अ मूवी जिसमें कैसे एक आदमी शादी ना होने से अमीर बन जाता है और दूसरा आदमी शादी होते ही फकीर बन जाता है। ये मूवी उस सदी की है जब दो लवर्स एक दूसरे को दिलो धड़कन में रहते थे और भाई आजकल के लवर्स लोड़ाबिन में रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है वादे से। वादा करो, वादा करो। वादा करती हूँ, मैं वादा करी किसी और से वादा करो। मैं वादा करती हूँ, वादा एक वादा पूरा, बस एक वादा। तेरे वादे के जो वादा मुझसे पहले एक वादा मैंने वो वादा पूरा वादा करो मुझसे। वादा नहीं करे से किया वादा तुम कि एक वादा निभाने की, लेकिन एक और वादा किया था। अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूँ तो अच्छा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कहानी के हीरो है राम और देव। एक टॉक्सिक लवर जो कि मस्त अमीर घर की लौंडिया पटा लेता है। पता नहीं अंजलि इससे कैसे पटी होगी। बाय द वे अंजलि के होठ कितने हॉट है ना। बिल्कुल। अंजलि देव के गांड में हमेशा चिंगारी जलाते रहती है। कभी पार्क में झाड़ियों के पीछे छुप जाएगी। इससे अच्छा मिस्टर भारत के इन घुंघराले बालों में छिप जाती। ये लोग एक दूसरे से हमेशा पार्क में ही मिलते हैं, जैसे कि पार्क इनके बाप का हो। देव अंजलि को अपनी माँ से नहीं मिलाता है। आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे, माँ से नहीं मिलाओगे? बहन की लोड़ी गंडवी भोसड़ी की चुदाकड़ तू। और उसे घर के बाहर से ही भगा देता है। मैं क्या लोड़ा अटक गया तेरे मुंह से बोल। बिल्कुल। देव का बाप नहीं है ना, क्योंकि देव की माँ मैं बिन ब्याही माँ हूँ अंजलि। ये बुढ़िया अपनी मजबूरी को अंजलि के साथ शेयर करेगी। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। उसे ये सब समझा सको, हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको, हमेशा उसका साथ निभाओगी। वादा करो। समझ रहे हो कुछ? ये बुढ़िया का मेन मकसद इसे अपनी बहू बनाकर इसके बाप से दहेज लेना है, ताकि ये बुढ़िया का बेटा अमीर बन जाए। वाह क्या प्लान है। एक दिन देव अंजलि का हाथ मांगने जाता है उसके पापा से, लेकिन देव वही कपड़ा पहन कर जाता है जिसे देव ने 2 हफ्तों से धोया तक नहीं है। छी। देव बैठता तो ऐसे है, लेकिन अगले ही सीन में उसका पैर चेंज हो जाता है, क्योंकि छेद भी तो दिखाना है चप्पल का। ऑफकोर्स देव इसी चप्पल की वजह से अमीर बना था। देव गंदा वाला मोटिवेशन मारता है अंजलि के बाप के सामने। औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन, मैं या आप? चुप, बिल्कुल चुप। भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झांक। और अंजलि के बाप देव को वहां से भगा देता है। अब इतना एरोगेंट बंदे के हाथ में अपनी कोई बेटी का हाथ क्यों ही दे। वैसे भी इसकी आंख शराबी जैसी हमेशा लाल रहती है। लेकिन अंजलि एक रात घर से भागकर जाती है, बट यहाँ गेट पर माँ और बाप उसे रोक लेते हैं उसकी जिम्मेदारियां समझाकर। कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए, वही शादी करूंगी जहाँ आप चाहेंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अंजलि देव से मिलने जाएगी, क्योंकि उसने देव से वादा जो किया है। वादा किया कि मैं आऊंगी। जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। वो आंटी अभी ये घर छोड़कर अकेली जा रही थी, इतनी जल्दी भरोसा कर लिया। और अंजलि देव के पास जाती है बस ये बताने के लिए। सुन बे घंटे देव, अब मैं तुझसे शादी नहीं करने वाली। मेरा बाप मेरी दूसरी शादी करवाएगा, तो अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ ले, ठीक है? बेचारा देव का तो सारा सपना ही टूट गया। तुमने मुझे धोखा दिया ना, दिखा दूंगा। हम बेवफा नहीं, वफा है, वफा। उसके बाद नशेड़ी देव चरस गांजा फूंक के अपनी नशेड़ी माँ के पास जाता है और माँ को अंजलि के बारे में बताता है। वही मुझे छोड़ गई माँ। और नशे वाली आंटी इस सदमे को झेल नहीं पाती है और टपक जाती हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बेचारा देव ना माँ रही और ना ही माल, दोनों का साथ छूट गया। हाँ, ये बस आधी मूवी का ही है। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर बस 15 लाइक्स आ जाना चाहिए, तो मैं पार्ट 2 पर काम स्टार्ट कर दूंगा। बाय बाय।